अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आया हूँ कश्मीर की ताज़ा अपडेट, एक्सप्रेस अपडेट में। आज इस वीडियो में आपको टोटल डिटेल बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, कश्मीर का अमन किस तरह तबाह किया गया है, कश्मीर में जाली हुकूमत किस तरह बनाई जा रही है, कश्मीर में जाली हुकूमत को किस तरह लाया गया है। अवाम ने वोट पोल भी नहीं किए, वोट डाले भी नहीं, टर्न आउट 30% से कम रहा, फिर भी 80% टर्न आउट कैसे रहा, और क्या गिनती 11 से कैसे शुरू हुई, और किस यहाँ के हालात ख़राब करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा इंटरनेट खुलने का बाद कश्मीर का रिएक्शन क्या आया, और कश्मीर को बैरूनी दुनिया से क्यों कट कर रखा गया हुआ है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। कश्मीर में एक ढोंग इलेक्शन का रचाया गया, जिस तरह श्रीनगर में रचाया जाता था, जिस तरह कुपवाड़ा, इन जगहों पे रचाया जाता था। मतलब कि खुद को आप खुद बदनाम कर रहे हो। जो कश्मीरी आपसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत कर निभा रहे थे, उनके साथ आपने जुल्म और बर्बरियत की। इंटरनेट बंद किया। इलेक्शन शुरू हुए कश्मीर में। मीरपुर डिवीज़न में पहले इलेक्शन करवाए गए। मीरपुर डिवीज़न में 30% से कम लोगों ने वोट पोल किए। पोलिंग स्टेशन पर बिल्कुल भी लोग नहीं थे। पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे, अमला बैठा हुआ था। वहाँ पर अमला पहुँचाने में कोई मुश्किलात नहीं हुई, अमला आसानी के साथ पहुँच गया। मीरपुर डिवीज़न की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर पोलिंग शुरू हुई, पोलिंग में लोग नहीं आए। वहाँ पर इंटरनेट ओपन हुआ 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो के कहने पे। हालांकि बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट है यहाँ पर, और उसी ने इंटरनेट का ब्लैकआउट किया था, इंटरनेट में बंदिश लगाई थी। फिर ओपन हुआ, वहाँ पर वोट वगैरह हुए, लोगों ने सारे हकाइक देखे कि किस तरह वहाँ पर पोलिंग हुई, आवाम कैसे थी। किसी भी टीवी चैनल ने पोलिंग स्टेशन के बाहर का एरिया नहीं दिखाया, अंदर पोलिंग स्टेशन दिखाते रहे। खैर पोलिंग वहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में हो चुकी। 30% से कम टर्नआउट था, लेकिन अचानक से रात को जब 9 बजे के बाद पोलिंग शुरू हुई तो 80% से ऊपर टर्नआउट चला गया। पहला दिन पुरअमन गुजरा। दूसरे दिन वहाँ पर एक रैली थी जॉइंट वार्म इलेक्शन कमेटी के हक में, तो वहाँ पर अचानक पुलिस आई, दर 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 फायरिंग शुरू करके उन लोगों में से कुछ को शहीद कर दिया, जिसकी रिपोर्ट BBC बार बार दिखा रहा है। वहाँ पर हालात ख़राब हो गए, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद हालात ख़राब हुए। अब आगे चलते हैं। फिर दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद के इलेक्शन हुए। मुजफ्फराबाद में भी इलेक्शन से पहले 2 दिन के लिए इंटरनेट की को बहाल किया गया। जैसे इंटरनेट बहाल हुआ तो वो 7 साल की बच्ची की लोगों ने वीडियो देखी, जिसको शहीद किया गया, जो अपनी माँ के लिए टिफ़िन बनाती थी। कमांडर फारूक की शहादत, जिसने पाकिस्तान को 2 चौकियाँ फतह करके पाकिस्तान के नाम की थी। इंडियन भारत की 2 चौकियाँ छीन कर ऑक्युपाइड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो वहाँ पर उनको भी शहीद किया गया। तो लोगों सारी रात मुजफ्फराबाद के लोग सो नहीं पाए, बिल्कुल भी सो नहीं पाए। और सुबह जब हुई तो उन्होंने एहतजाज शुरू किया, और वो एहतजाज था बड़ा पुरतशद्दद एहतजाज था। मतलब कि मुजफ्फराबाद में लीडरशिप कोई नहीं थी। मुजफ्फराबाद की ज़्यादा लीडरशिप या तो गिरफ्तार है या फिर छुपी हुई है, अंडरग्राउंड है, सामने नहीं आ रही। तो यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं थी जो उनको रोकती। तसादम शुरू हुआ फोर्सेस और आवाम के दरमियान। 4 लोग शहीद हुए, और फिर उसके बाद नीलम में भी काम तप गया। नीलम के काफ़िले के ऊपर फायरिंग शुरू हुई। वहाँ पर 6 लोग शहीद हुए। मुजतबा पांडे जो नीलम के काफ़िले को लीड कर रहे हैं, वो भी ज़ख्मी हुए। फिर पुंछ डिवीज़न में इलेक्शन का टाइम आया तो पुंछ डिवीज़न में 7 हल्कों में इलेक्शन कैंसिल हुए, 4 में हुए, और 4 में आपने देखा कि किस तरह की पोलिंग हुई। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में कोई वोटर गया ही नहीं, 0 ही रहा। उसके अलावा टर्न आउट वहाँ पर 20% से भी कम रहा, क्योंकि मज़ामत का दूसरा नाम है पुंछ है। सहूलतकारी मुकम्मल तौर पर पुंछ में दफन कर दी गई। खैर यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ बयानात आना शुरू हुए। बयानात क्या थे? वफाकी हुकूमत कह रही है कि अब हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे। जिन लोगों को आप मार रहे हो, जिन लोगों को आप दहशतगर्द कह रहे हो, दहशतगर्दी के ठप्पे लगा रहे हो, मुहिब्बे वतन कश्मीरियों को, उनको आप तकरीर में यहाँ आके कहते हो कि ये 99% मुहिब्बे वतन है, 1% मुहिब्बे वतन नहीं है। ये उतनी मोहब्बत कश्मीर से करते हैं, उतनी मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं। मेरा एक सवाल है कि मरीम नवाज़ अगर पंजाबियत की बात करें तो वो पंजाबी होगी, कश्मीरियत की बात करें तो वो गलत है। मतलब कि आप कश्मीरियों को अव्वल दर्जे का पाकिस्तानी समझते ही नहीं हो। 2.5 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी कश्मीर ने सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर। सिपाही मकबूल हुसैन ने
अपनी ज़बान तो कटवा दी लेकिन कभी पाकिस्तान के मुखालिफ कोई बात या कोई नारा नहीं लगाया। जवानी से लेकर मरने से पहले उसने अपना बुढ़ापा भी वहाँ पे गुजारा इंडियन जेल में। आप उसका कर्ज नहीं उतार सकते। आपके तो हाँ हर दूसरा बंदा गद्दार है। वॉल्यूम 10 निकाल के देख लो नवाज शरीफ का। जिंदाल को मरी बगैर वीज़े के लाना देख लो नवाज शरीफ का। डॉन लीग साहब देख लो। उससे पहले खलाई मखलूक का नाम किसने दिया था? ये जो वर्दी है किसने कहा था? कश्मीरियों ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। कश्मीरी तो हमेशा मुहिब्बे वतन रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले रहे, जिनका सिला उन्हें आज मिल रहा है। उनकी डिमांड्स क्या थी? कश्मीरियों की डिमांड्स थी यकसा निज़ाम तालीम, अशराफिया की मराद का ख़ात्मा, इंटरनेट की सहूलत को बेहतर किया जाए, हॉस्पिटल में जो है MRI मशीन दी जाएँ, कश्मीर बैंक को रेगुलाइज किया जाए। कुछ टनल्स थे और कुछ रोड्स थी और उसके अलावा 12 सीटों का खात्मा। 12 सीटें कौन सी हैं जिनके ज़रिए कश्मीरियों को ब्लैकमेल किया जाता है? मतलब कि अभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमारी गिनती तो 11 से शुरू होती है, तो उन्होंने अपनी गिनती 11 से ही शुरू की। यहाँ की हुकूमत और अब वफाकी हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि नई आने वाली हुकूमत कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करेगी और जिन्होंने हथियार नहीं उठाए उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। मतलब किसने हथियार उठाए हुए हैं यार यहाँ पे कश्मीर पे? मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, किसी ने हथियार तो नहीं उठाए। किसी ने भी हथियार नहीं उठाए। यहाँ पर निहत्ते रहे अवाम। तिम्बर का डंडा हथियार तो नहीं है। पहले तिम्बर का डंडा भी उठाते थे, इस बार तिम्बर का डंडा भी नहीं उठाता। आपने निहत्ते कश्मीरियों पर किस तरह गोलियां चलाई, तर 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 एक करबला वाला माहौल आपने बना दिया। 84 से ज़ायद बालाकोट में शहीद हुए बाकियों को छोड़कर, इतनी शहादतें। और मेरा नाकस इल्म है ना, उसके तब जो गोली चलाने वाला है वो मेरे ख्याल से मैट्रिक हुआ होगा। और जिसने गोली खाई है और वो भी सीने में खाई है, वो कोई PhD था, कोई डॉक्टर था। उसके अलावा कमांडर फारूक को देख ले, कितना बड़ा मुजाहिद था, कितना बड़ा नाम था, उसको भी आपने शहीद कर दिया यार। और फिर आप कहते हो कि हम कश्मीरी मुहिब्बे वतन नहीं है। 2.5 लाख लोगों को दफन किया, फिर आप कश्मीरियों की बातें करते हो। कश्मीर की तकदीर का फैसला करने वाले आप कौन होते हो यार? अभी हम खुद अरादियत हमने उसको इस्तेमाल करना है। ये हमारी मर्जी है कि हम जिसके साथ मर्जी जाए। 1931 से कश्मीर की तहरीक शुरू हुई और अभी तक चल रही है। कश्मीरी झुके नहीं और अपने किसी भी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। कश्मीरी इस मौक़िफ़ से भी नहीं पीछे हटे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। लेकिन पाकिस्तान हमें अव्वल दर्जे का शहरी समझे तो सही। पहले हमें अव्वल दर्जे का शहरी तो बनाओ यार, समझो तो सही। बलूचिस्तान में आपने क्या किया, क्या कर रहे हो? KPK में आप क्या किया, आपने क्या कर रहे हो? कश्मीर में भी आप वही रिपीट कर रहे हो। मतलब कि हर जगह आप तबाही मचा रहे हो। तो किस पे हुकूमत करोगे? कब्रिस्तान पे हुकूमत करोगे? नफ़रतें मत फैलाओ यार, आप नफ़रतों को कम करो, ठीक है? ये जो जाली हुकूमत आपने बनाई, वहाँ पे भी आप जाली हुकूमत कर रहे हो। आपके पास अवामी मैंडेट तो है नहीं। बेशक पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। हकीकत सारे जानते हैं। वहाँ फार्म 47 की गवर्नमेंट है, यहाँ भी आप फार्म 47 की गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर कश्मीरी ये चीज़ें तो नहीं मानेंगे, ये चीज़ें कश्मीरी नहीं मानेंगे यार। ये बात आप याद रखना। जो 80 साल से भारत ने 10 लाख फौजी वहाँ पे लगाए हुए हैं, हर चीज़ उसने आजमा ली है। वहाँ पर वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो आपने कैसे सोच लिया यार यहाँ भी ये अपने मौक़िफ़ से हटेंगे? वहाँ तो दुश्मन भी बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पर तो आप भी कलमा गो हो, हम भी कलमा गो हैं। यानी कि जिस तरफ से भी बंदा मरता है, नुकसान अब हमारा ही होता है। तो आप ये सोच कर मत आओ यार यहाँ पर सिलेक्शन जो आप पिछले 80 साल से ढोंग कर रहे हो, सिलेक्शन वाला, वो हम अपनी ही देखेंगे। मुज़ाकरात की तरफ अगर आप जा रहे हो तो मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ तो पहले भी नहीं हुए थे, अब भी नहीं होंगे। आपकी औकात ही नहीं है मुज़ाकरात करने वाली। और बहरहाल कुछ मामला जो हैं तय होने चाहिए। रावलाकोट का धरना ख़त्म होना चाहिए, मज़ीद शहादतें नहीं होनी चाहिए। अब मेरा जो मानना है 38 के 38 मुतालबात का नोटिफिकेशन लेकर आएँ। ये जो 12 सीटें हैं ये ख़त्म हो, जान छूटे ब्लैकमेलिंग से, धांधली से।
जो धांधली हमने देखी है ना, अपनी आंखों से देखी है, हर पोलिंग स्टेशन पे देखी है, ये नहीं कि किसी एक पोलिंग स्टेशन में देखी हो, हर पोलिंग स्टेशन में देखी है। हमारा ये तो माहौल नहीं है कि दूसरे पोलिंग स्टेशन में कोई नहीं जाता, हम सारे हलके के लोग या एक ज़िले के लोग एक दूसरे को किसी न किसी जरिए से जानते होते। तो यहाँ पर जो हुआ ना, अल्लाह माफ़ करे, दिन को 23,000 वोट पूरे पोल पोल होते हैं, जीतने वाली पार्टी 14,000 लेती है, और शाम को खाली जीतने वाली के 32 से 40,000 वोट होते हैं। ठप्पे लगते हैं। ये चीज़ अब नहीं चलेगी। अब कश्मीरी अवाम एक बाशऊर अवाम है, उनके चंद मुतालबात हैं जो इतने बड़े भी नहीं हैं, और ऐसे मुतालबात भी नहीं हैं जो मंजूर ना किए। और आप लोग कहते हो कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँचेगा, कौन सा कश्मीर काज को नुकसान पहुँचेगा यार? ख्वाजा आसफ के बयान से कश्मीर काज को नहीं नुकसान पहुँचता, जो कहता है रावला कोटी कश्मीरी है ही नहीं। राना सनाउल्लाह के बयान से कश्मीर काज को नहीं नुकसान पहुँचता। पिछले 80 साल से आप क्या कर रहे थे यार? कौन सी कश्मीर काज को आप फ़ायदा पहुंचा रहे थे पिछले 80 साल से? 65 की जंग में आपने कश्मीर ले लिया था, आप टेबल टॉक पे हार गए। कारगिल की जंग में मुजाहिदीन ने कारगिल फतह करके आपको तोहफे में दिया, आप पीछे हट गए। फिर आप बात करते हो कश्मीर काज की। कश्मीर को, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करो, और जो इलेक्शन है दोबारा से होने चाहिए, ये सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, 12 सीटों का खात्मा होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये होनी चाहिए कि कश्मीरियों को आप पाकिस्तानी समझें, अव्वल दर्जे का पाकिस्तानी समझें। ये जो सरहदी इलाके वाले कुछ लोग हैं ना, गलीज किस्म के, ये भौंकना बंद करें। बाकी जो लोग हमसे हमदर्दी करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग हमदर्दी नहीं करते उनको भी अल्लाह हदायत दे। आज हमारी बारी थी, कल उनके साथ भी हो जाएगा। मुरीद के भी उनके साथ हुआ, डी चौक भी उनके साथ हुआ, मॉडल टाउन भी उनके साथ हुआ। बलूचिस्तान के हालात आप देख सकते हैं, कराची में तो अमन है माशाल्लाह से, और KPK के हालात आप देख सकते हैं। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर भी और हम पर भी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।